और देखते देखते ही हम आ गए हैं 2025 के अंतिम क्वार्टर में। जी हाँ, वक्त इतने तेज़ी से आगे बढ़ा कि हम आ गए हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना जो कि है 10वां महीना। वक्त तेज़ी से गुजर गया और मालूम ही नहीं पड़ा। सच बात तो यह है कि वक्त अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ता है, न तेज बढ़ता है न धीमे बढ़ता है। ये हमारी अपनी परिस्थितियां हैं कि हम उस वक्त को कैसा लेते हैं। आप अपने कामों को सही ढंग से प्लान कर सकें, आप अपने परिस्थितियों का आकलन कर सकें और वो उपाय कर सकें ताकि आपका वक्त सही ढंग से गुजरे, तो वो वक्त आपके लिए होता है अच्छा, और अन्यथा वो वक्त काटे नहीं कटता या आपके लिए लंबे समय के लिए परेशानियां दे जाता है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए अक्टूबर 2025 का भविष्यफल। इसमें हम आपको बताएंगे 1 से लेकर 9 तक के अंकों का कैसा रहेगा अक्टूबर 2025, और इसमें हम आपको बताएंगे कि आपके अंक का कैसा रहेगा 2025 का ये अक्टूबर महीना। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल वी गोस्वामी। एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं। उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और अपनी रिसर्च लेकर आते हैं ताकि आप अपने भविष्य को संवार सकें और सौभाग्य प्राप्त कर सकें। आपका सौभाग्य हो, यही है एस्ट्रो सौभाग्यम चैनल का उद्देश्य। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 कैसा रहेगा आपके मूलांक के लिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की जिस तारीख को होता है, उस तारीख से आप अपना मूलांक निकाल लीजिए। इस वीडियो में हम आगे आपको मूलांक के विषय में भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। 2025 है मंगल का वर्ष। अगर हम 2025 को जोड़ते हैं तो 2 + 2 + 5 होता है 9, और 9 है न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से मार्च का वर्ष। मंगल है ऊर्जा का प्रतीक, तो 2025 ऊर्जाओं से भरा हुआ है, चाहे वह समाज में हो, चाहे वह देश में हो, चाहे वह विश्व में हो, चाहे वो खरीदारी की दृष्टि से देखें या आर्थिक दृष्टि से देखें, ऊर्जाओं से भरा हुआ है। तो अब वो ऊर्जाएं और भी बढ़ जाती हैं जब आ जाता है अक्टूबर का महीना, क्योंकि अक्टूबर का महीना है 10वां महीना। 10 का अंक है प्रतीक 1 के अंक का, और 1 अंक है प्रतीक सूर्य का। तो सूर्य और मंगल जब ये दोनों ऊर्जा से भरे हुए ग्रह हमारे सामने होते हैं तो वो हमारे जीवन को भी ऊर्जा से भर देते हैं, आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं, स्वस्थ रहने की ऊर्जा देते हैं और कुछ कर गुजरने की ऊर्जा देते हैं। 2025 के अक्टूबर में आपको क्या करना है, किस प्रकार प्लान करना है, और अगर कहीं कोई रुकावट आ रही है तो क्या आपको उपाय करना है, वही देखते हैं हम लोग। अक्टूबर का महीना बहुत खास होता है, इसलिए नहीं कि वो मेरा प्रिय है, मेरे प्रिय लोगों का, मेरे नज़दीकी लोगों का जन्मदिन इस महीने में है, परंतु ये महीने का प्रारंभ भी होता है महात्मा गांधी के जन्म से, लाल बहादुर शास्त्री के जन्म से, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अमिताभ बच्चन, रेखा, हेमा मालिनी और भी बहुत सारे डिग्निटरीज का इस महीने में जन्म होता है। और इस वर्ष 2025 में तो दीपावली भी इसी महीने में आ रही है। दशहरा, दीपावली, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, ये सारे त्योहार भी अक्टूबर महीने में ही आ रहे हैं। तो बहुत हो गया ना महत्वपूर्ण अक्टूबर का महीना। तो मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों की आपको खरीदारी करना चाहिए और कौन सी चीज़ों की खरीदारी से आपको बचना चाहिए। तो आपके लिए हम बताएंगे कि 2025 का अक्टूबर महीना आपके लिए कैसा होगा, कैसी होगी आपकी पर्सनल लाइफ, कैसी होगी आपकी लव लाइफ, करियर की दृष्टि से या व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, हेल्थ और फाइनेंस की दृष्टि से भी क्या होगा उतार चढ़ाव इस महीने में, आपको कौन से उपाय करना चाहिए ताकि आप इस महीने को बेहतर बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की। अगर आपका जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक यानी कि आपका साइकिक नंबर होगा 1। साइकिक नंबर 1, मूलांक नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। सूर्य जो कि है ऊर्जा का सोर्स। तो जिन लोगों का मूलांक 1 होता है वो ऊर्जा से भरपूर होते हैं, वो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं,
प्रगति करने वाले होते हैं और लीडर होते हैं। ऐसे लोग आज़ाद ख्याल के होते हैं और ऐसे लोग आगे बढ़कर काम करने वाले होते हैं। ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये समाज को रास्ता दिखाते हैं और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि लोग उन्हें फॉलो करें। तो आपके पर्सनल लाइफ की बात करें, ये महीना आपके लिए हाई एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। रोमांस के लिए ये महीना अच्छा है, ये लव रिलेशंस के लिए ये महीना अच्छा है, और अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। हाँ, आपको टाइम का, रिलेशंस का बैलेंस इस महीने में ज़रूर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं इतनी अधिक हैं कि आप ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, सारे काम करना चाहेंगे, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि सारे काम करने में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप छोड़ दें। आपको टाइम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, आपको रिलेशंस को भी बैलेंस करना पड़ेगा, और चूँकि ये त्यौहार का सीज़न है, आपको फाइनेंस को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें खरीदने का आपका मूड बन जाएगा। बात करते हैं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए छोटी मोटी परेशानियां तो इस महीने में हो सकती हैं, क्योंकि मौसम में अब परिवर्तन होने लगा है। बारिश गई और अब हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो जाएंगी, मौसम का चेंज होगा, तो कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। विशेष तौर से आपको सिर दर्द, पेट दर्द और कफ एंड कोल्ड की परेशानी घेर सकती है। आप कभी कभार आराम भी कर लिया कीजिए, क्योंकि आप हमेशा काम में लगे रहते हैं, अपने शरीर को आराम नहीं देते और ना शरीर की और दिल की धड़कनों को सुनते हैं। तो शरीर है, उसको आराम की भी ज़रूरत होती है, तो ये बात तो आपको नोट करके रखना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप आराम ज़्यादा कीजिए और काम मत कीजिए, पर आराम का भी जीवन में कोई स्थान होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। बात करते हैं फाइनेंस की, तो नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय अच्छा है। शेयर मार्केट में जब भी कोई ड्रॉप आता है, डाउन साइड आता है, उस समय आप अगर कोई परचेजिंग करते हैं तो वह आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। कोई भी चीज़ जो परचेज करते हैं शेयर मार्केट में, उसके लिए आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपको फायदा होगा। मेटल के लिए, अगर आप मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न देंगे, ऐसा प्रेडिक्शन है, परंतु रिस्क आप उतना ही लें जितना कि आपके लिए संभव है। बात करते हैं आपके लिए करियर की, तो करियर की दृष्टि से ये समय अच्छा है। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ों में प्रगति करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, उसमें आपको बहुत लाभ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उपायों की, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप करते हैं तो आपके लिए वो लाभप्रद होते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का कार्य आप नियमित रूप से करें। एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरकर प्रातःकाल जितनी जल्दी संभव है भगवान सूर्य को अर्पित करें। जल में थोड़ा सा आप रोली मिला लें तो वह आपके लिए बेहतर होगा। इस प्रकार आप अपने कलर सिलेक्शंस, जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें आप ब्राइट कलर के कपड़े पहने, वह आपके लिए अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 के लिए। अगर आपका जन्म किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 2। मूलांक 2 का जो प्रतिनिधित्व करता है वह करता है चंद्रमा या मून। तो ये महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। करवा चौथ का त्यौहार भी इसी महीने आने वाला है। ये महीना उन लोग के लिए भी खास हो सकता है जो कि मैरिड नहीं है, शादी के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ मैरिड लाइफ है और अगर आप मैरिड हैं तो ये महीना आपको बहुत इंटीमेसी और रोमांस का महीना हो सकता है। परंतु आप भावनाओं में बह जाते हैं और अपने इमोशंस में कुछ ऐसे प्रॉमिस कर जाते हैं जो कि आपके लिए बाद में दुखदायी होता है। तो भावनाओं में ना बहें, अपने आप को यथार्थ में रखें और वही बातें कहें, वही प्रॉमिस करें जो आपके लिए पॉसिबल हो। तो आपके मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी, जीवन में नई खुशियाँ आएंगी, आपको कोई नई और अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। बात करते हैं करियर की, तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए ये समय अच्छा है। करियर में या बिजनेस के कारण से इस महीने में ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल करना आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खोलेगा। व्यापार में भी आपके सुधार होगा और अगर आप अपने नए
जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं तो सर्च कीजिए, परंतु अभी इस महीने में अगर आप कहीं स्विच करेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़े अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो हेल्थ की दृष्टि से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां इस महीने में हो सकती हैं। आपको एलर्जी से भी अपने आप को बचाव करके रखना चाहिए। फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें भी आपको दिक्कत दे सकती हैं, इसलिए जो भी खाएं संतुलित मात्रा में खाएं। ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। बात करते हैं फाइनेंस की, आपके आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना अच्छा है। आप नई प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से नए व्हीकल की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये महीना आपकी व्हीकल की प्लानिंग के लिए भी ठीक है। शेयर मार्केट की अगर आपकी स्टडी है, आप जानते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा शेयर मार्केट से आप दूर रहें, क्योंकि वोलेटाइल शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए दुखदायी हो सकता है। पर जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो दूसरे की सलाह पर रिलाय कम करें, बल्कि आपकी अपनी स्टडी पर रिलाय करें। हाँ, इस महीने आपका मनी फ्लो बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके लिए जो उपाय इस महीने में है वह यह है कि आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथ ही साथ आप पूर्णिमा के दिन, विशेष तौर से शरद पूर्णिमा के दिन कुछ समय चांदी रात में बैठे तो आपके लिए अच्छा होगा। चांदी या चांदी की कोई भी ऑर्नामेंट या कोई बर्तन आप खरीदेंगे तो वह आपके लिए शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की, यानी कि मूलांक 3 की। अगर आपका जन्म किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 3। और 3 का जो ग्रह है वह है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। इस महीने गुरु का कर्क राशि में गोचर हो रहा है, जो आपके लिए शुभता बढ़ाएगा। आपकी लव लाइफ में मधुरता आएगी और आपको अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो जातक अभी तक अविवाहित हैं, विवाह उस माह उनके लिए रिश्ते आएंगे और उसमें आप नया रिश्ता कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे रिश्ते आने की संभावना दिखती है। आपके शादी के प्रपोजल को आप कंसीडर कीजिए। इसी प्रकार जो जातक मैरिड हैं उनके मैरिड लाइफ में भी मधुरता बनी रहेगी। बात करते हैं आपके लिए करियर की, कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना आपके लिए। तो करियर की दृष्टि से जो जातक मेडिकल की लाइन में हैं, डॉक्टर हैं या फार्मेसी के व्यवसाय से हैं या क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेंटर हो, सिंगर हो या म्यूजिशियन हो, उनके लिए ये समय अच्छा है। जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए भी करियर में नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उनको प्रगति दिखेगी। जो क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आपको नेम और फेम भी मिलने वाला है इस महीने में। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के हेल्थ के विषय में, कैसी रहेगी अक्टूबर 2025 में उनकी हेल्थ। तो मूलांक 3 वाले होते हैं फूड लवर। आप अपनी फूड हैबिट्स पे कंट्रोल करके रखें। हो सकता है ओवर ईटिंग की वजह से आपको कुछ परेशानी हो। इस महीने में आप अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं ताकि आप आने वाली परेशानियों से बच सकें और अपने आप को नियंत्रित कर सकें। बात करते हैं फाइनेंस की कि कैसा रहेगा 2025 का अक्टूबर महीना आपके लिए। तो ये महीना आपके लिए, इस महीने में आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ने की बहुत संभावना है, क्योंकि इस महीने में आपकी आमदनी कम और खर्च अधिक होने वाला है। आप अधिक से अधिक नए सामान खरीदने का प्रयास करेंगे और उससे आपका बजट निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। तो जब भी आप कुछ खर्च करना चाहें, कुछ नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए, पहले उसके लिए बजट का एलोकेशन कर लीजिए और उसके बाद ही खरीदिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उत्साह में बहुत सारी चीज़ें खरीद जाएं और उसके बाद में आपको कर्ज लेना पड़े और वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। बात कर लेते हैं उन उपायों की कि कौन से आपको उपाय करना चाहिए अपनी परेशानियों से बचे रहने के लिए। इस महीने आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, गरीबों को, किसी गरीब को भोजन प्रदान करना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की आप उपासना करें। यह महीना तो दीपावली का महीना है, माँ लक्ष्मी की आप उपासना करें, दीप प्रज्वलित करें, पूजा इत्यादि करें।
तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की, मूलांक 4 की। अगर आपका जन्म किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख हुआ है तो आपका मूलांक होगा 4, और मूलांक 4 का जो ग्रह है वह है राहु। मूलांक 4 वालों, ये समय है आत्मविश्लेषण का। जी हाँ, आपको ईगो से बचना चाहिए, आपको दूसरों पर विश्वास करके चलना चाहिए, तभी जीवन में मधुरता बनी रह सकती है। अगर आप अपने साथियों के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे तो आपको परेशानियां निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ेंगी। मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार पर विश्वास करें और खुद भी आत्मविश्वास से भरे हुए रहें तो आपकी परेशानियां कम होंगी। ये महीना है जब आप कुछ आउटिंग करें, फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ में कहीं घूमने जाएं तो आपकी लाइफ में खुशियां भर देगा। बात करते हैं आपके लिए करियर की, तो मूलांक 4 वाले ऐसे व्यक्ति जो किसी टेक्निकल लाइन के हैं उनको उस टेक्निकल लाइन में सफलता मिलेगी। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर प्रकार की शिक्षा से जुड़े हुए हैं या इस प्रकार के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो भी आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। प्रगति आपको इस क्षेत्र में अवश्य होगी। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो व्यापार का क्षेत्र भी आपके लिए यह समय अच्छा है, आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हैं तो आप अपना एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। परंतु बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा, आप विश्वास करना सीखिए और विश्वास से ही आप आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं आपकी हेल्थ के विषय में, तो इस महीने आपको मानसिक तनाव रहने की संभावना बनती है। थकान भी आपको रह सकती है, एंग्जाइटी भी आपको रह सकती है। इसलिए आपकी लाइफ में मेडिटेशन का स्थान रहे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें तो मानसिक शांति मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की, तो ये महीना आर्थिक दृष्टि से आपका अच्छे रहने वाला है। कैश का आपका फ्लो होगा, कैश फ्लो आपका बढ़ेगा। हाँ, एक्सपेंसेस भी आपके होंगे। नया कोई लोन लेना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट या किसी काम के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह अनुकूल समय है, आप कर्ज भी ले सकते हैं। आपके जब आप कोई नया काम करेंगे, प्रोफेशनली आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनका भी हल निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो आर्थिक दृष्टि से ये समय लगभग आपका अच्छा है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ें तो आपको सारी सफलताएं मिलेगी। बात कर लेते हैं उपायों की कि ऐसे कौन से उपाय आपको करना चाहिए। शनि महाराज की आराधना करें तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार आप राहु के मंत्रों का जप भी करें। राहु और शनि दोनों के मंत्रों की एक एक माला आप प्रतिदिन करें तो वह आपके लिए बहुत लाभ देने वाली है। शनि के और भी उपाय हैं, जिन उपायों को करेंगे तो आपको प्रगति मिलेगी। उन उपायों को आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखिए और उन उपायों को अपनाइए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। अगर आपका जन्म किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ तो आपका मूलांक होगा 5। मूलांक 5 का जो स्वामी है वह है मरकरी यानी कि बुध। मूलांक 5 वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका समय अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ में आपको सफलता मिलने वाली है और अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में मधुरता बनी रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपका कम्युनिकेशन स्किल और भी अच्छा होगा, आप में डेवलपमेंट्स और भी अच्छे होंगे। बात करते हैं कि ये समय आपके लिए है ट्रैवल का, कम्युनिकेशन का और नए अवसर को हासिल कर लेने का। तो करियर की दृष्टि से देखें तो आपको नए अवसर मिलेंगे। उन नए अवसरों को आप पहचानो, उनको कैच करो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। उन अवसरों को आप पहचानेंगे और उनका सदुपयोग कीजिए तो आपको जीवन में प्रगति मिलेगी। ये महीना ऐसा है जब आपको आने वाले समय के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में आप अपने व्यापार को किस ऊंचाई तक ले आ सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, परंतु काम में आपको गंभीरता बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार लापरवाही के कारण आपको ऐसे नुकसान होते हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की हुई होती है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की,
तो स्किन से संबंधित, स्टमक से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि सिर दर्द, माइग्रेन और ऐसे रोग जो पहले दब गए थे, यानी कि पुराने रोग हैं, वो फिर से उखड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस महीने में जंक फूड को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, और अगर कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से उसको अवॉइड ना करें। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लें। बात कर लेते हैं फाइनेंस के लिए। तो ये महीना आपका खर्चों से भरा हुआ होगा। आप त्योहार पे भी बहुत खर्च करेंगे, अपने ऊपर और परिवार के ऊपर भी खर्च करेंगे, तो हो सकता है इससे आपका बजट बिगड़ जाए। परंतु बजट को आप अपने ढंग से नियंत्रित करें, क्योंकि समय कर्ज लेने का नहीं है। कर्ज लेने को आप अवॉइड करें। बात कर लेते हैं ऐसे कौन से उपाय आपको करना चाहिए। भगवान गणेश की आप आराधना करें। जब भी संभव हो आप गणेश मंदिर में जाइए, गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके कामों को वो सुचारू करें। साथ ही साथ आप ग्रीन कलर के कपड़ा, ग्रीन कलर का पेन, ग्रीन कलर की वस्तुओं का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने रिस्ट में एक ग्रीन एवेंचुरियन का ब्रेसलेट पहने तो वह भी आपके लाभ पहुंचाने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के लिए। मूलांक 6 यानी कि जिनका जन्म किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक होगा 6। मूलांक 6 का जो ग्रह है वह है शुक्र। ये महीना ही है, अक्टूबर महीना है, शुक्र का महीना, यानी कि लिब्रा का महीना। इस महीने का जो सनशाइन है वह है लिब्रा। तो मूलांक 6 वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी और मैरिड लोगों में भी इंटीमेसी बढ़ेगी, जीवन में मधुरता आएगी। कुछ अच्छे समाचार यानी कि गुड न्यूज़ इस महीने आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इस महीने आपके लाइफ में हार्मनी बढ़ेगी। ये इस महीने में आप एनर्जी से भरपूर बने रहेंगे। बात कर लेते हैं आपके करियर की। जिनका मूलांक होता है, जिनका मूलांक बेसिक नंबर है 6, उनका कैसा रहेगा करियर 2025 के अक्टूबर महीने में। तो क्रिएटिव लोगों को नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। अगर आप महिला हैं और कोई नए काम की घर से शुरुआत करने वाले हैं या होम बेस्ड काम करने चाहते हैं, तो ये महीना एक अच्छा समय है उस काम को स्टार्ट करने का। जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। आप बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं और बिजनेस के लिए आप नए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ उसमें धन लगाना चाहते हैं या कर्ज लेना चाहते हैं, तो वह आपके लिए एक अच्छा समय होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की हेल्थ के बारे में। इस महीने में आपको कुछ तनाव रह सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। मौसम के परिवर्तन का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। हार्मोनल परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़े। तो अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लें, उसे अवॉइड ना करें। बात कर लेते हैं फिनेंस की। तो इस समय आपको फाइनेंशियल दृष्टि से अच्छा है। आपको कोई बड़ा कर्ज तो नहीं लेना, परंतु अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो पेपर्स को अच्छी तरीके से देख लें। किसी भी काम में उतनी अधिक तेजी न करें कि लापरवाही की वजह से आपको आने वाले समय में परेशानी हो। आप नए मकान या नई कार, नए व्हीकल लेना चाहते हो तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आप इन्वेस्टमेंट चाहे मेटल में चाहे शेयर में करें तो ठीक है, परंतु रिस्क आपको कैलकुलेशन करके ही लेना चाहिए। यानी कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तो ही आपका लाभ होने वाला है। बात करते हैं आपको ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए ताकि आपका समय, ताकि आप परेशानी से बचे रहें। तो ये महीना है दीपावली का, ये महीना है पूजा का, ये महीना है त्योहारों का। लक्ष्मी मैया की आराधना करें। उनके जो मंत्र मैंने स्क्रीन पे दिया है, इस मंत्र का आप पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप जो अपने लिए दीपावली की ड्रेस लें, वो ड्रेस आप लाइट कलर की ड्रेस लें। लाइट क्रीम कलर की आप ड्रेस लेते हैं या लाइट क्रीम कलर की ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो आपके लिए अच्छे हो। अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो अभी आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। बात करते हैं मूलांक 7 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 7। और तो 7 का जो प्रभावी ग्रह है वह होता है केतु। बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। तो मतभेदों को, तो आपके डिफरेंसेस को भुलाकर, मतभेद को भुलाकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा। अन्यथा
ईगो आपको परेशान कर सकता है। तो रिलेशंस के महत्व को पहचानिए, समर्पण की भावना कीजिए, तो आपका ये महीना अच्छा जाने वाला है। इस महीने में अगर आप आउटिंग करते हैं तो आपके लिए, आपके पार्टनर्स के लिए अच्छी होगी। करियर की दृष्टि से ये महीना नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, परंतु पार्टनरशिप आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप आप अवॉइड करें। हो सकता है इस पार्टनरशिप आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। बात करते हैं हेल्थ की दृष्टि से, तो ओवर एक्सर्शन करने के कारण आपको थकान हो सकती है, कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं, इसलिए आप अपने शरीर से उतना ही काम लें। इसलिए आप थोड़ा सा रेस्ट भी करें, और मेंटल टेंशन अगर आपको होता है, सिर दर्द या माइग्रेन की परेशानी होती है, तो आप मेडिटेशन का सहारा अवश्य लें। बात करते हैं फाइनेंस की, तो शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएं अगर आपने उसके ऊपर रिसर्च कर रखा है। अन्यथा आप, जैसा कि मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, उसको देखते हुए या किसी गलत व्यक्ति की सलाह से आप पैसा लगाते हैं, तो आपको लाभ की जगह हानि की संभावना हो सकती है। हाँ, आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आपको उससे रिटर्न मिलेगा। और अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है, कहीं से आपको धन आना था और लंबे समय से आपको उसका इंतजार था, तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके थोड़े से प्रयास से वो रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। बात करते हैं कि आपको ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए। इस महीने मंदिर जाएं, दान करें। आप वॉकिंग करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और इस महीने आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए। पॉसिबल हो तो आप ये हैबिट्स को त्याग दें। 2025 का ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं मूलांक 8 के विषय में। अगर आपका जन्म किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख हुआ है, तो आपका मूलांक होगा 8। 8 का जो ग्रह है वह है शनिदेव। शनिदेव इस महीने आपको एनर्जी से भरपूर रखेंगे। आप नए कार्य की योजना बनाएंगे और उनका एग्जीक्यूशन भी करेंगे। कोई भी रिस्क लेने से आपको परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये फेस्टिव सीजन है, इस फेस्टिव सीजन का आप उपयोग करें, एंजॉय करें। बात बस इतनी ज़रूर है कि आपको अपनी वाणी पर परहेज रखना चाहिए। आपको अपनी भाषा पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ क्रोध को भी आप अवॉइड करें। बात करते हैं आपके करियर की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक है 8, जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये अच्छा समय है। अगर आप प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो वो भी समय आपके लिए अच्छा है। आपका विदेश से कोई व्यापार है या विदेश से कोई संबंध है, विदेश से शिक्षा के विषय में भी अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपके लिए ये समय अच्छा है। आपको नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जिनको आप स्टडी करके आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नए जॉब की तरफ आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा आपको इंतजार करना चाहिए अच्छे समय का। उस दृष्टि से ये टाइम अभी उतना बेहतर नहीं है। बात करते हैं हेल्थ की, तो ओवरऑल हेल्थ तो आपकी ठीक रहेगी, परंतु बदलते हुए क्लाइमेट का आपके ऊपर असर ज़रूर होगा। आपको तनाव हो सकता है, थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है, उसको आप इग्नोर ना करें। हाँ, एक सलाह और, आप गाड़ी चलाने में सावधानी ज़रूर बरतें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करें। बात करते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस की दृष्टि से ये समय अच्छा स्ट्रॉन्ग है। आप प्रगति करेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। पुराना इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो उसका आपको रिटर्न मिलेगा। ऐसे काम ना करें जहां की बहुत अधिक रिस्क हो, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टि से ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से सलाह लें और उसके अनुसार ही आप काम करें। बात कर लेते हैं उपायों की, कि आपको ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए ताकि मूलांक 8 वालों के लिए अक्टूबर 2025 का ये महीना अच्छा रहे। तो आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। आप सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य को प्रणाम करें और साथ ही साथ शनि के दान भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
अब बात कर लेते हैं अंतिम अंक यानी कि अंक 9 की, यानी कि दोनों ऊर्जाएं मंगल की और सूर्य की यहाँ एकत्रित हो रही हैं। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, आप उत्साह से भरपूर रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो 2025 का ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं तो आगे की प्लानिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो ये समय है सेलिब्रेशन का। आप दूसरों के हेल्प में लगे रहते हैं, कुछ समय खुद के लिए निकालें इस महीने में, तो वह भी आवश्यक होता है। बात करते हैं आपके करियर की, तो आप करियर के लिए प्लानिंग करें, करियर में आपको ग्रोथ अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ बिजनेस वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप छोटे बड़े रिस्क ले सकते, क्योंकि कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। तो आप रिस्क लें, परंतु कैलकुलेटेड रिस्क होंगे तो बेहतर होगा। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो ये समय आपके लिए ठीक है। खाने पीने की आदतों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं और कभी आप लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं। वो दोनों ही आदतें आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं। अगर संभव होता है इस महीने तो आप किसी को ब्लड डोनेट करेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छा उपाय है। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। बात कर लेते हैं फाइनेंस की, तो आपके लिए ये महीना ठीक है, परंतु कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट आपको बहुत आकर्षित करेगा, बहुत आपको आकर्षण देगा, परंतु आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत रिसर्च और सलाह के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा आपका पैसा वहां पर आपको लाभ ना दिला पाएगा, बल्कि पैसा डूबने की संभावना बनती है। इस प्रकार ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। क्या उपाय करें इस महीने में आप, ताकि ये महीना आपके लिए बेहतर होगा? संभव हो तो आप मंगलवार का उपवास करें, आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। 2025 का अक्टूबर महीना आपको शुभता प्रदान करे, आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करे, यही हमारी कामना है। अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के ऊपर एक नए विषय पे चर्चा लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। 2025 में आने वाले सभी त्योहारों के लिए आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।